नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। अपराधियों के लिए एक बार फिर से बुरी खबर है। अपराध से अर्जित जितनी संपत्ति जिन लोगों ने बनाया है उसके लिए कानून में प्रावधान आ गया है। नए कानून में धारा 109 के तहत उनकी संपत्ति का पता किया जाएगा और पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। जब्ती के बाद जहाँ पे विक्टिम है, यदि लोकेट हो जाता है विक्टिम तो उसको दे दिया जाएगा, नहीं तो सरकार अर्जित किया हुआ है उसे अब कोई नहीं बचा सकता है। अपराधी की संपत्ति की जांच होने के बाद जो आय से अधिक संपत्ति है उस पर भी जो है चर्चा किया गया है। फिलहाल आपको ये बता दूं कि अपराधियों की संपत्ति के ऊपर जिस प्रकार से धारा 109 का उपयोग किया जा रहा है उसी प्रकार से मुझे लगता है कि सरकारी उन कर्मचारियों को लिए भी उपयोग होना चाहिए जो सरकारी कर्मचारी अवैध तरीके से संपत्ति को अर्जित किया है। देखिए, एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि कई बार आपको मैंने ये बता चुका है कि अवैध तरीके से या आय से अधिक संपत्ति को अर्जित करने वाले सिर्फ अपराधी ही नहीं बल्कि कई सारे सरकारी कर्मचारी भी हैं जो अवैध तरीके से रिश्वतखोरी करके संपत्ति को अर्जित किया गया है। अब आपको बता दूं कि हम ले चल रहे हैं आपको आईसीडीएस विभाग के अंदर। चूंकि आपको पता है कि मैं लगातार आईसीडीएस विभाग के उन तमाम मुद्दों पर आवाज उठाता हूं जिससे आईसीडीएस विभाग में खलबली मची हुई रहती है और शायद इसीलिए आईसीडीएस विभाग के अंदर मुझे नहीं पसंद किया जाता है, चूंकि मैं उनके हर एक पहलुओं पर भंडाफोड़ करता हूं। हम आपको बता दें कि बाल विकास परियोजना में जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा जो सेंटर चलाई जाती है, बाल विकास परियोजना चलाई जाती है, उसके जो ऊपर के जो अधिकारी हैं, ऊपर के अधिकारी को हम आपको बताना चाहेंगे सीडीपीओ, डीपीओ या फिर उसके असूली करने वाले जो कर्मचारी हैं, सुपरवाइजर, उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। हालांकि उन लोगों का जो सैलरी है मुझे लगता है कि 50 से नीचे होंगे, 50,000 से नीचे सैलरी होंगे, लेकिन अगर उनके अवैध संपत्ति की अगर बात किया जाए तो उसके पास अपार है। हम आपको ये बता दें कि अवैध संपत्ति उनके पास इतने हैं कि ऐसे मानो जैसे करोड़ों रुपए की सैलरी कमा रहा हो। ये सारे पैसे उन समाज की है, उन समाज के बच्चों के हक मार करके वो लोग रिश्वतखोरी करते हैं, जिससे हमने हर पहलुओं पर यूएनआई स्टार न्यूज चैनलों पर आपको बराबर जानकारी देते रहते हैं कि आए दिन जो एक जिला की अगर मैं बात करूं, सीतामढ़ी की अगर बात करूं, तो 5,000 कुंटल चावल प्रति महीने घोटाला होता है और ये चावल उन छोटे छोटे बच्चों का हक है जो बच्चे आंगनबाड़ी सेंटर पर पढ़ाई करते हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि 5 करोड़ रुपया की प्रति महीना घोटाला है सीतामढ़ी जिला में, सिर्फ बाल विकास परियोजना के हिसाब से। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि एक कंप्लेनर उमेश सिंह का ये रिपोर्ट है और मैंने आपको कई बार आपको बताने की कोशिश किया है कि ये सबसे बड़ी अपराधी है। घटना के अंजाम देने वाले अपराधियों की संपत्ति का ब्यौरा, अगर आय से अधिक अगर संपत्ति है तो उसके संपत्ति जब्त होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक अपराधियों का जो होश है वो ठिकाने पर नहीं आएंगे और बिहार से अपराधी मुक्त नहीं होगा। लेकिन इन सबसे बड़ा अपराधी वो है जो सरकारी कुर्सी पर बैठ करके आम जनता और पब्लिक का हक जो है वो मार रहे हैं। तो इन सबसे बड़ा सिस्टम के जो रखवाले हैं उनको भी ये कदम उठाना चाहिए और फौरन ये भी सिस्टम लागू होना चाहिए कि अगर अपराधी की अगर संपत्ति धारा 109 के तहत अगर जब्त होगी तो इन सरकारी कर्मचारी जो लुटेरे हैं, जो 50,000 की सैलरी कमाने वाले, जो 8,000, 10,000, 12,000 मजदूर से कमाने वाले लोगों से भी रिश्वत लेते हैं, वैसे लोगों को भी अपराधी श्रेणी में ही रखा जाना चाहिए था। अब सबसे बड़ी एक और हम आपको बात बताने की कोशिश करेंगे कि इस विभाग को लेकर के चर्चा है और मैंने जब इस विभाग के ऊपर
रिसर्च करना शुरू किया, कुदेरना जब शुरू किया तो पता चला कि एक जिला में कम से कम 5,000 कुंटल प्रति महीना चावल घोटाले हैं और 5 करोड़ रुपया प्रति महीने बाल विकास परियोजना से घोटाला है। इसकी सारी भंडाफोड़ मैंने तब किया जब हमने आईसीडीएस विभाग के ऊपर काम करना शुरू किया। और आपको बता दूं कि आज से नहीं, ये जब से बाल विकास परियोजना चलता है तब से एक शेड्यूल बन चुका है कि हर एक प्रखंड में कम से कम 200, 250, 150, 300 तक जो है आंगनवाड़ी सेंटर चलता है और हर एक सेंटर से कम पोषाहार की 50% जो रकम है वो वसूली की जाती है और वसूली की जाती है इन सुपरवाइजर के द्वारा, दलालों के द्वारा, एजेंट के द्वारा। और ये ऐसे भी घटना आई है जो सेवका को मजबूर करके और सीडीपीओ अपने चेंबर में आकर के पैसे लिए हैं। और मैंने ऐसे कई एविडेंस के तौर पर बिहार सरकार को ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार को भी हमने अवगत कराने की कोशिश किया और दिखाया कि बिहार के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर आईसीडीएस विभाग के अंदर जो करप्शन है, उस करप्शन करने वाले अधिकारी को भी जो है आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और जब तक आय से अधिक संपत्ति की अगर जांच नहीं होती तब तक हमारे बिहार में या पूरी भारत में जो करप्शन करने वाले जो लोग हैं, जो करप्शन करने वाले अपराधी हैं, उनकी मनोबल जो है बढ़ता जाएगा। और मैं पूर्ण सामर्थ्य की बात अगर करूं तो बिहार में जिस प्रकार से नीतीश कुमार के राज्य में कोई भी एक्शन नहीं ली जाती है आईसीडीएस विभाग के कर्मचारी के ऊपर, डीपीओ, सीडीपीओ या फिर सुपरवाइजर के ऊपर, क्योंकि इनका जो कहना है, मैंने जब इनके अधिकारियों से बात किया तो साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ इस कमीशन की जो मामला है ये सिर्फ नीचे स्तर तक नहीं है बल्कि ये जो बड़े लेवल ऊंचे की बात है। और जब मैंने इसके लेवल ऊंचे लेवल की बात को समझने की कोशिश किया तो कहा कि इसका जो कमीशन है इस विभाग के मंत्री तक को जाता है। और इसका यही कारण है कि आज तक इस विभाग के ऊपर किसी भी अधिकारी को, किसी भी सरकार को नजर नहीं है कि इस विभाग में या ऐसे कई सारे और विभाग है जिसमें करोड़ों, अरबों, खरबों की लूट होती है हर महीने, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली जाती है, किसी भी धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ अधिकारी लोग अपने जेब भरने के लिए खामोश हो जाते हैं। लेकिन बिहार के तमाम उन मुद्दों पर जो करप्शन करते हैं, जो आय से अधिक संपत्ति जो रखे हुए हैं, उनके ऊपर भी मुझे लगता है कि डीजीपी साहब को एक नोटिस जारी करनी चाहिए और उन तमाम आय से अधिक संपत्ति रखने वालों को जो है ऊपर एक्शन होना चाहिए। उनका जो आय से अधिक संपत्ति है या तो आप उन गरीब के खजाने में दान कर दीजिए या फिर जिसे लूटा गया है उसको सौंप दीजिए या फिर इस संपत्ति को सरकार के खजाने में जमा कर दीजिए, ताकि जो देश की परिस्थिति है या देश की जो स्थिति है उसमें सुधार आ सके। मिलते हैं फिर किसी अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।